नमस्कार। जब हम भारतीय संगीत के बारे में बात करते हैं, तो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम रागदारी संगीत को के बारे में हम पढ़ते हैं और इस रागदारी संगीत को जैसे ही हम कहते हैं कि रागदारी संगीत, तो ये स्वाभाविक है कि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी क्रियात्मक पक्ष जो है, वो हमारे सामने आता है। तो क्रियात्मक पक्ष क्या है? यानी करने की विद्या है। ये विद्या जो है वो प्रैक्टिकली करने की विद्या है। जैसे कि हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स की बात करें, तो हम यदि क्रिकेट की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, कि मात्र उसके शास्त्र को जानने से या हम कहें कि थ्योरेटिकल नॉलेज होने से हम उस गेम को नहीं खेल सकते या हम उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार से जब हम संगीत की बात करते हैं, तो क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये क्रियात्मक विषय है, तो इसीलिए इसको करने से ही हमें पता चलेगा। अब हम कभी-कभी जब रागदारी संगीत की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों की अक्सर जिज्ञासा होती है कि रागदारी संगीत में कितने राग हैं या हमें कितने राग करने पड़ेंगे, या हम कहें कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या उसके आगे हमें रागों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसका हमें अभ्यास करना चाहिए, या हम क्या इसमें पढ़ते हैं, क्या इसमें जानने का प्रयास करते हैं। तो रागदारी संगीत को एक बहुत आसान रूप से समझने के लिए हम कुछ रागों की बात करते हैं। जैसे कि राग जो हैं, राग का अर्थ मैंने कहा कि राग एक रंग है, यानी राग के स्वरों से जो आपको आभास होता है, जो आपको अनुभव होता है, जो आप कहते हैं कि एक फील आती है, इमोशन जो आता है, वो जो है उस राग के चित्र का कहीं न कहीं हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और वो हम चित्र हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। हमारे हृदय को वो छूता है और हम उससे प्राप्त होने वाले रस का अनुभव कर सकते हैं। तो इस रसास्वादन को प्राप्त करने के लिए हमें उसकी क्रिया या उसके क्रियात्मक पक्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो भी शास्त्र बना है रागदारी संगीत में, वो शास्त्र जो है वो आगे जब प्रैक्टिकली किया जाता है, तो राग जो है वो एक अब उसका स्वरूप हमारे सामने आता है। अब इन रागों की बात करें, तो विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं कि कितने राग हैं? राग तो असंख्य हैं, लेकिन जब हम शास्त्रीय संगीत को सीखते हैं, तो शुरुआत में हम कुछ बेसिक रागों को करते हैं, जिसके बारे में अपने पहले के व्याख्यानों में बहुत विस्तार से आपको बता चुकी हूँ। अब जब रागदारी संगीत की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे भी राग हैं जो किसी राग से प्रेरित होके या उसका कुछ अंश किसी और राग से मिलता है, या हमें उस राग को गाते हुए कभी-कभी हमें किसी और राग का आभास होता है। तो ये ऐसे राग किस प्रकार से होते हैं और उनका भी क्या उसी प्रकार से उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से हम अन्य जो मुख्य राग हैं, उनके बारे में हम करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, किसी भी राग को जानने के लिए उसकी पूरी विशेषताओं का अध्ययन हमें करना चाहिए। और क्योंकि ये एक प्रयोगात्मक पक्ष है, तो वो जो हम कह रहे हैं कि इसमें स्वर ऐसे हैं या इसका स्वरूप ऐसे है, इसमें ये स्वर संगतियां हैं, इस स्वर को प्रयोग नहीं होना चाहिए, या इस स्वर में ये कण इस्तेमाल होना चाहिए, इसको इस स्वर की छाया से को लेते हुए हमें गाना चाहिए, ये सब तो शास्त्र पक्ष की बात है, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज। पर जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो वो तब राग हमारे सामने आता है, और जो हमने उसके विषय में पढ़ा होता है या जो उसकी शास्त्र पक्ष की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम क्रियात्मक प्रैक्टिकली होते हुए हम उसको देख पाते हैं या उसका अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसे ही एक राग है राग शंकरा। राग शंकरा बहुत ही खूबसूरत राग है, और ये राग जो है, मैं इसको वन ऑफ द बेसिक राग तो नहीं कहूँगी, लेकिन आगे चलकर जब रागों का विस्तार हुआ, रागों में बहुत से रागों को जो है मिलाकर नए राग बने, या हम कहें कि कुछ रागों की छाया जो है लेकर या उससे प्रेरित होकर अन्य अन्य राग बने, ऐसे ही रागों में एक राग है राग शंकरा। जैसे कि नाम ही के है राग शंकरा, तो कहीं न कहीं इसका नाम जो है वो भगवान शिव से जो है उसको जोड़ा जाता है। शंकरा राग जो है ये मध्य और तार सप्तक का राग है, बहुत ही खूबसूरत राग है,
और इस राग की जो उत्पत्ति होती है वो है बिलावल ठाट से। बिलावल ठाट यानी जिसमें सातों स्वर हैं, लेकिन सातों स्वर कैसे हैं? शुद्ध हैं। इस राग में यानी शंकरा में भी जो स्वर प्रयुक्त होते हैं वो शुद्ध हैं, यानी कोई भी स्वर उसमें कोमल या तीव्र प्रयोग नहीं होता है, विकृत स्वरों का इसमें प्रयोग नहीं है। तो इसीलिए इस राग को जो है बिलावल ठाट के अंतर्गत माना जाता है। जब भी हम कभी शंकरा की बात करते हैं या शंकरा राग पर आधारित कोई भी बंदिश या कोई भी रचना जो है वो हम सुनते हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे कि इसमें मध्य और तार सप्तक के स्वरों का अधिक प्रयोग है, यानी उसी में इसका चलन होता है। तो राग को मात्र आरोह अवरोह से नहीं जाना जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि राग को जानने के लिए आरोह और अवरोह का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी होना जरूरी है, और साथ ही इसकी पकड़ भी। अब आरोह अवरोह में हमें स्वर पता चल गए, उन स्वरों से हम जब विस्तार करते हैं, जब उन स्वरों को धीरे धीरे गाते हैं या बजाते हैं, और राग की जो खास बात है, विशिष्टताएं हैं, या हम कहें कि राग के जो नियम हैं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए, उसके अनुशासन को फॉलो करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो राग जो है तब सामने आता है। तो इसी प्रकार से हर राग है, हर राग में जो है उसकी अपनी अलग अपना आरोह अवरोह है, उसकी पकड़ है। ये अलग बात है कि कुछ राग एक दूसरे से मिलते भी हैं या सेम आरोह अवरोह है, और लेकिन पकड़ तो अलग होती है। पकड़ जो है, पकड़ का मतलब मैं हर बार कहती हूँ कि पकड़ का अर्थ होता है कि किसी चीज को पकड़ना, यानी किसी चीज को पहचाना, टू आइडेंटिफाई समथिंग। अब ये एक प्रश्न विद्यार्थी का आया था मुझे एक श्रृंखला में कि शास्त्रीय संगीत में ऐसा क्यों होता है, या इन व्याख्यानों में अधिकतर जो है कई चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है। ये पुनरावृत्ति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये बात जो कही गई कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, बिल्कुल फिट बैठती हैं। क्योंकि करत करत अभ्यास के, यदि हम अभ्यास बार बार नहीं करेंगे तो जड़मति होत सुजान, हमारी जो हमारी बेसिक नॉलेज है, या हम उसके आगे उसकी नॉलेज कैसे लेंगे? जड़, हमारी जो मति जड़ है वो सुजान कैसे होगी, यानी चेतन अवस्था में कैसे मिलेगी? अब संगीत के मामले में चेतन अवस्था की बात करें तो हमें राग के बारे में, हम राग को कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, राग को कैसे उसका विस्तार कर पाएंगे, या राग को हम किस प्रकार से हम उसको गा बजा पाएंगे? तो इसीलिए कुछ चीज़ों को बार बार कहना आवश्यक होता है। यदि हम बार बार कहें इस स्वर पर न्यास है, ये स्वर संगति है, इसका ये चलन है, आरोह में इस प्रकार से जाते हैं, अवरोह में इस प्रकार से, तो बार बार इस चीज़ को बोलते बोलते वो कहीं मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, और जब उसका रियाज करते हैं तो वो चीज़ जो है वो एकदम सामने आती है कि हाँ, हमें ये स्वर इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पर हमें इसके कण से जाना है, यहाँ पर ये स्वर संगति जो है वो लेनी अनिवार्य है। तो ये चीज़ें पुनरावृत्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात जो है बिल्कुल सही बैठती है। तो हम बात कर रहे थे राग शंकरा की, बिलावल ठाट के अंतर्गत यह राग है, और ये राग जो है ये अपने आप में मध्य और तार सप्तक में खिलता है राग। इस राग की जो बंदिशें हैं उसमें भी आप देखिए कि बंदिशें मध्य और तार सप्तक में ही ज़्यादा गाई बजाई जाती हैं। ये जो राग है इसकी जाति औडव षाडव है। औडव षाडव कैसे है? इसमें आरोह में ऋषभ और मध्यम टोटली वर्जित है, यानी बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं होना। अवरोह में जो है वो मात्र मध्यम जो है वो वर्जित होता है। तो इस प्रकार से आरोह इसका औडव हुआ और अवरोह इसका षाडव हुआ। तो औडव और षाडव ये इसकी जाति है। जाति वैसे भी मैं हर बार बताती हूँ कि राग में प्रयोग होने वाले आरोह अवरोह में जो स्वर की संख्या होती है उसके हिसाब से जाति होती है, जो औडव षाडव संपूर्ण 3 प्रकार की होती है, और इन्हीं में मिलाकर, यानी आरोह में 5 हो गए, अवरोह में 6 हो गए, आरोह में 6 हो गए, अवरोह में 7, इस प्रकार से 9 जातियां बनती हैं, जो मैं आपको पहले विस्तार से बता चुकी हूँ। तो औडव और षाडव जाति के अंतर्गत राग शंकरा जो है ये रात्रि को गाए जाने वाला राग है, और इस राग की जो प्रकृति है वो गंभीर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चंचल है,
और बहुत ओजपूर्ण जिसे कहा जाए कि एक तरह से जोश है उसको गाने में। तो ये इस राग की विशिष्टताएं हैं। अब इस राग का थोड़ा सा हम आपको विस्तार बताते हैं। मैं आपको तानपुरे के विषय में हर बार कहती हूँ कि तानपुरे के जो तारे हैं उसको मिलाना पड़ता है, और लाइट का, आपके मौसम का, नमी का, इन सब का इस इंस्ट्रूमेंट पे असर पड़ता है। इसीलिए तानपुरे के तारों को निरंतर मिलाकर अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि वो तारे जो हैं वो एक फिक्स हो जाएं, या उनको ये आदत हो जाए कि यहाँ हमें इस स्वर पर मिलना है। तो हम बात कर रहे थे राग शंकरा की। देखिए राग शंकरा कितना खूबसूरत राग है, इसकी उठान ही बिल्कुल अलग है। आता है ग प ग प रे ग सा, इस प्रकार से ऋषभ का प्रयोग होता है। या हम कहे गंधार में ऋषभ का कण जो है वो लगता है। सा ग प ग प नि द सा नि नि सा सा नि द प ग प ग सा सा ग प ग प नि नि प ग प नि द सा नि प ग प ग सा। आप देखिए कि जब राग के बारे में आपको बता रही हूँ तो सा ग प तो ऋषभ नहीं है, सा ग प मध्यम भी नहीं है, सा ग प नि द सा इस प्रकार से वक्र रूप से भी प्रयोग हो रहा है। ग प नि नि सा नि प ये भी प्रयोग होता है। ग प सा नि प ये भी प्रयोग होता है। ग प नि द सा नि नि सा इस प्रकार से भी प्रयोग होता है। राग को जब हम किसी भी राग को जानने का प्रयास करते हैं तो हम उसकी जो हम कहे कि एक स्कोप क्या है, किस प्रकार से हम तार सप्तक के षड्ज पे जाएंगे, क्या उसकी अलग अलग कुछ विधियां हैं या अलग अलग कुछ डायरेक्शंस हैं, या किस प्रकार से कौन सी स्वर संगति हम उसको लें कि वो राग की मर्यादा के अंतर्गत रहे और राग को सामने हमारे स्पष्ट रूप से रखे। तो इस राग में आप देखिए मैंने नीचे ज्यादा कहीं मंद्र सप्तक में गई नहीं। सा ग प जब हम राग को बता रहे हैं या हम कहें कि राग के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम इस राग में मंद्र में नहीं जाएंगे या मंद्र का प्रयोग वैसे भी बहुत कम करेंगे। और मध्य और सात जो तार सप्तक का षड्ज है उस प्रकार किस प्रकार से जाएंगे इसका उदाहरण मैंने आपको दिया, और आरोह और अवरोह की मदद से मैंने आपको बताया कि राग जो है वो मध्य और तार सप्तक में, मतलब एक कहें कि ये राग चमकने वाला राग है, एकदम सामने चमक कर आता है, तो ओजपूर्ण जो है ये राग है। ये भी कहूँ कि वीर रस जो है उससे उसका भी इस राग में बहुत खूबसूरत जो है दर्शन होता है, और एक चंचलता भी नजर आती है। मैं कहूँ कि एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है किसी व्यक्ति के नेचर में, इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इसमें नजर आती है, एकदम साफ। वो अपने ग प नि नि सा नि प अपनी बात को जैसे सामने रखा कि मैं हूँ, तो वो इसके स्वरों से हमें
पता चलता है। जब हम संगीत को सीखते हैं तो मात्र हमें उसके बारे में आरोह अवरोह पकड़ और बंदिश तान आलाप ये तो सीख ही लेते हैं, लेकिन राग को जब हम महसूस करके गाते हैं या उसको महसूस करके हम उसका अभ्यास करते हैं तो बात ही कुछ और होती है। कोशिश कीजिए अपने अभ्यास में उस अनुभव को जानने का प्रयास करिए जो हर राग कहता है कि मैं ऐसा हूँ, और वो उसकी जो उसका एक जो इमेज होता है राग का, वो उसको जानने का प्रयास कीजिए और उसको समझते हुए उसके स्वर संगतियों की मदद से, उसके आरोह अवरोह पकड़ की मदद से, उसकी विशिष्टताओं की मदद से राग को गाने का बजाने का अभ्यास कीजिए। देखिए राग स्वतः अपने बहुत सुंदर रूप में आपके सामने आएगा। फिर से मैं इसकी जो है आरोह अवरोह बताती हूँ। राग शंकरा आरोह अवरोह और पकड़। सा सा ग प ग प नि द सा सा नी नी सा, ऐसे भी लेते हैं। सा ग प ग प नि नी सा सा नी प ग प नि द सा नी प ग प ग सा, या सा नी द प ग प नि सा नी द प ग प ग सा। तो कहीं कहीं इस राग को गाते हुए हमें बिहाग का सा भी आभास होता है, जैसे ग प ग रे सा प नि सा ग रे सा। इसलिए मैंने पहले मंत्र नहीं बताया, क्योंकि यदि मैं आपको पहले मंत्र बताती तो कहीं ना कहीं आपको आभास बिहाग का होता। बिहाग राग के कुछ जो स्वर संगतियां हैं वो इसमें भी दिखाई देती हैं, जैसे कि प नि नि सा प नि द सा, ऐसे करने पे अलग होता है। प नि सा ग सा सा ग प ग प ग रे सा, तो नि सा ग रे सा ये भी इसमें दिखाई जाती है। और प नि द सा नी प ग प नि द सा नी प, अब जहाँ पर नी द प ये जो फ्रेज आ रहा है इसमें भी कभी कभी बिहाग का आभास होता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि अंतर क्या है। देखिए जब हम गा रहे हैं इसका गंधार देखिए, गंधार में आरोह में अलग तरह से गंधार लगता है और अवरोह में अलग तरह से गंधार लगता है। कैसे? सा ग प सा ग, तो इसमें गंधार में किसका आकड़ लग रहा है? पंचम का। सा प ग, हम प ग नहीं बोलते, लेकिन सा ग यानी पंचम के कड़ से गंधार आ रहा है आरोह में। और अवरोह में देखिए सा नी द प ग सा ग प रे ग सा। तो अवरोह में देखिए गांधार में ऋषभ जो है वो सपोर्ट कर रहा है अवरोह के गांधार को, और आरोह के गांधार को जो है वो पंचम सपोर्ट कर रहा है। देखिए यही तो छोटे छोटे अंतर हैं जो राग को उसका स्वरूप प्रदान करते हैं और अन्य रागों से बिल्कुल अलग रखते हैं। अब मैं यदि बिहाग की बात करती हूँ तो नि सा ग म ग रे सा प नि सा प नि सा ग सा नि सा ग सा प नि प सा नि द प प नि नि सा नि द प। हाँ, बिहाग के अवरोह में धैवत और ऋषभ का अल्प प्रयोग होता है या उसको सिर्फ छूते हुए आते हैं, तब वो बिहाग की खासियत। सा ग म ग सा, या ये जो फ्रेज है इसको अलग कर देता है, मध्यम लगते ही वो बिहाग सामने आ जाता है। और हम शंकरा की बात करें, सा ग प ग सा बिल्कुल अलग हो गया। सा ग प, और बिहाग में सा ग म ग सा सा ग प ग सा। तो जरूर अवरोह में ग रे सा आ रहे हैं, ऋषभ को बहुत कम लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन
उसमें बिहाग की तरह नहीं, क्योंकि ये जो इसका गंधार है ये ऋषभ को जो है वो लेते आ, ऋषभ के सपोर्ट से आ रहा है। ग प ग रे सा, सा ग प ग रे सा, इस प्रकार से जो है इस राग में, शंकरा राग में जो है गांधार का प्रयोग होता है, जो उसको बिहाग से बिल्कुल अलग रखता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो राग है ये बहुत ओजपूर्ण है, बहुत जोशीला राग है, इसीलिए इसकी बंदिशों में भी आप देखिए कि एक अलग तरह का एक तीव्र जो है स्वभाव, या हम कहें कि वीरता जो है, वीर रस का जो है वो दृश्य हमें दिखता है जब हम राग को गाते हैं। राग को जब भी गाते हैं तो कोई ना कोई अनुभव तो होता है, एक फील आती है, एक इमोशन सामने आता है। वही इमोशन जो है उससे हम कहते हैं राग की प्रकृति, यानी इसका राग का नेचर क्या है। तो नेचर, जैसे हम मनुष्य हैं तो हम लोग कहते हैं कि किसी का स्वभाव जो है उसके साथ कुछ समय व्यतीत करने से पता चलता है कि वो गंभीर है तो नेचुरली वो कम बोलेगा, थोड़ा शांत रहेगा, वो किसी चिंतन में रहेगा, या वो ऑब्जर्व ज्यादा करेगा बजाय इसकी कि वो बोले या बहुत ज्यादा सोशलाइज हो या बहुत ही जोशपूर्ण हो। तो ये चीजें कहीं गंभीरता जो है वो अलग नजर आएगी। तो इसीलिए राग में भी यही चीज होती है। राग जो है शंकरा एक हंसध्वनि राग है, उसके भी बहुत पास है, क्योंकि इन रागों को मैं इसलिए हंसध्वनि को नहीं बता रही हूँ क्योंकि हंसध्वनि गाते आपको दूसरा उसके स्वर आपके दिमाग में ज्यादा बैठ जाएंगे। बिहाग क्योंकि एक बेसिक राग है तो बिहाग को बताना आवश्यक था। और अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं कि जब वो शंकरा गाते तो वो बिहाग के सुरों को का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, बिहाग अंग से उसको गाना शुरू कर देते हैं, तो राग जो है कहीं ना कहीं नष्ट होता है, राग कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंचती है। इसीलिए जब एक राग को सीख रहे हैं तो उसके ही स्वरों को उसी अंदाज में गाना बजाना चाहिए जिस अंदाज में उस राग का निर्माण किया गया है। तो हम इसके आरोह के बारे हमने बताया। अब इसकी पकड़ क्या है, पकड़ यानी कैसे हम उसको पहचानेंगे। ग प नि द सा नि प ग प ग सा, ग प ग सा, प नि द सा नि प ग प सा नि प ग प ग सा। आप देखिए इस फ्रेज में भी मध्य और तार सप्तकी ही स्वर हैं, या हम कहें कि एक जोश है इसको गाते हुए, शांत जो है वो भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये इसकी पकड़ है। राग को इन्हीं स्वरों से जो पहचाना जाता है। इस राग को गाते हुए सा ग प सा ग सा प ग प ग, ये फ्रेज ग प ग सा ग प रे ग सा, ये वाला फ्रेज ग प नि द सा नि प, ये वाला फ्रेज प सा नि प ग प नि द सा नि सा। इस प्रकार से इन अलग अलग स्वर संगतियों को गाया बजाया जाए तो राग शंकरा एकदम सामने प्रकट हो जाता है और हम उस राग को जो है वो अच्छे से हम उसको गा सकते हैं या बजा सकते हैं। किसी भी राग को जब हम करते हैं तो उसको निरंतर करते रहना चाहिए ताकि उसके स्वर जो है वो हमारे दिमाग में बैठ जाएं, और जब हम उसको गाएं तो हमें वो विशिष्टताएं जो राग की पहचान बनाती है, जो राग की पकड़ बनाती है, जो राग को उसका विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती हैं, उनको बार बार अभ्यास करना चाहिए। तब जाके राग थोड़ा बहुत जो है हम उसको सफलतापूर्वक गा पाएंगे। अब राग की बात करते हैं। थोड़ा सा इसका विस्तार। सा ग प ग, एक उठान सा है। सा ग प ग, ग प नि प ग, ग प नि सा नि प ग प नि सा नि द प ग प ग सा, प सा नि प नि
सा गा प सा गा प ग सा ग प रे ग सा ग प नि द प ग सा ग प नि द प ग ग प ग सा प नि सा ग प ग प नि द सा नि द प ग प सा नि प ग ग प प ग प ग सा प नि सा ग सा। तो देखिए राग जो है वो मध्य और तार सप्तक के षड्ज को छू के बार बार आ रहा है। मंद्र में मात्र प नि सा गा सा मात्र थोड़ा छू के, अधिक मंद्र का इस पे काम नहीं है। तो इस प्रकार से राग का एक विस्तार या चलन जो है वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ ये भाग जो है यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार।